नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं शुभम मिश्रा आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का डोज लेके आया हूँ। जो भी मित्र बंधु, जो भी स्टूडेंट्स किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आके यहाँ से डेली करंट अफेयर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रशियाज़ प्रपोजल ऑफ अ न्यू ग्रुप 8। रशिया ने एक प्रपोजल दिया है नए ग्रुप 8 का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा क्या कोई इसके पहले भी ग्रुप 8 एग्जिस्ट करता था जिसे रशिया अब नए ग्रुप 8 का प्रपोज़ल बता रहा है। क्या कोई पहले पुराना ग्रुप 8 था वहाँ पर? अगर कोई पुराना ग्रुप 8 था, वो किस नाम से जाना जाता था, कहाँ कहाँ सबमिट हुए, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जो रशिया ने नए ग्रुप 8 का प्रपोजल दिया है, वो उनकी ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसीज और वर्ल्ड की कई सारी न्यूज़ एजेंसी से भी ये कंफर्म हो चुका है। इंडियन न्यूज़ एजेंसी ने भी इस बात को पोस्ट किया कि रशिया एक नया ग्रुप 8 बनाना चाहता है। ये बात उनके स्पीकर, ड्यूमा के स्पीकर जो हैं, उन्होंने ये बात कही है, जो कि वोलोदिन ही, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि वोलोदिन ने ये बात बोली है। ड्यूमा क्या होता है? ड्यूमा इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रशिया। रशिया के पार्लियामेंट के दो हिस्से हैं, वन इज़ योर लोअर हाउस एंड अदर वन इज़ द अपर हाउस। लोअर हाउस के जो लोअर हाउस को हम ड्यूमा कहते हैं एंड अपर हाउस को हम फेडरेशन काउंसिल कहते हैं। दोनों का ही जो मुख्यालय है, दोनों ही जो लोकेटेड है, वो मॉस्को में लोकेटेड है। कई सारी न्यूज़ एजेंसीज और ऑफिशियल न्यूज़ चैनल्स ऑफ रशिया, जो कि टास है, रशिया का ऑफिशियल न्यूज़ चैनल टास है, उसके थ्रू भी ये न्यूज़ कंफर्म हो चुकी है कि रशिया एक नया ग्रुप 8 बनाना चाहता है। एंड जो नए ग्रुप 8 के जो प्रपोज कंट्रीज़ के नेम हैं, वो कुछ ऐसे हैं: चाइना, इंडिया, रशिया, टर्की, इंडोनेशिया, मैक्सिको, ब्राज़ील एंड ईरान। और साथ ही साथ रशिया ये मानता है ये जो कंट्रीज़ हैं, ये पीपीपी के टर्म्स में जो पुराना ग्रुप 8 था, जो अभी G7 के नाम से जाना जाता है, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है अगर हम जीडीपी या किसी ट्रिपल पी के टर्म्स में देखते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, आ जाते हैं हिस्ट्री पे, तो क्या ज़रूरत थी कि इस तरह का कोई भी एक ग्रुप बनाने की? तो 1970s में व्हेन देयर वाज अ ऑयल क्राइसिस एंड द रिसेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, देन द जायंट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बड़े नेता लोगों ने ये सोचा कि हमारे पास एक कोई मंच होना चाहिए, वी शुड हैव अ प्लेटफॉर्म वेयर वी वुड कम एंड शेयर आवर थाट्स। वो जो वहाँ पे आएंगे और अपने थॉट्स को शेयर करेंगे। इसी थॉट प्रोसेस के साथ इन 1975 G6 इस्टेब्लिश हुआ फ्रांस में। और वो जो कंट्रीज़ थी, वो कौन कौन सी थी? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन एंड अमेरिका। दीज वर द कंट्रीज विच आर द पार्ट ऑफ Group 6 or G6, which was known as G6 and was established in 1975. 1976 में कनाडा इसका हिस्सा बना। 1976 में कनाडा में भी इसको ज्वाइन कर लिया एंड 1998 में रशिया भी इसका पार्ट हो गया। इस तरीके से ग्रुप 6 + 2 बिकेम इक्वल टू ग्रुप 8। तब ये जाकर के ग्रुप 8 के टर्म्स में बना और इन कंट्रीज़ को हम ग्रुप 8 बोलते थे। बट हुआ क्या? 2014 में रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करके क्रीमिया का अपने में विलय कर दिया। इस एनेक्सेशन की वजह से, एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया इनटू द रशिया की वजह से, बाकी कंट्रीज़ ने रशिया का एक्सपल्शन कर दिया फ्रॉम ग्रुप 8 एंड जो समिट होने वाली थी जून 2014 में, वो कैंसिल कर दी गई और रशिया को ग्रुप 7 का हिस्सा नहीं मानेगी। बट रशिया अभी भी ये मानता है कि उसे गलत तरीके से, गलत व्यवहार के थ्रू उसे ग्रुप 7 से निकाल दिया गया। इस वजह से रशिया एक नया ग्रुप 8 क्रिएट करना चाहता है। बाद में एक प्रपोजल रशिया को दिया गया कि इट कैन फर्दर बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप 7 और ग्रुप 8। बट अगर रशिया मिन्स्क प्रोटोकॉल को फॉलोअप करता है या इम्प्लीमेंट करता है। मिन्स्क प्रोटोकॉल क्या है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आज हम बस अपना ग्रुप 7, ग्रुप 8 तक ही यहाँ पे चर्चा रखते हैं कि क्या ग्रुप 7 था, क्या ग्रुप 8 था और क्या नया ग्रुप 8 है। बस इस तक ही अपनी चर्चा रखते हैं। कुछ ग्रुप 7 की, जो कि पहले ग्रुप 8 था, ओल्ड ग्रुप 8 इसे भी बोलते हैं, इसके कुछ समिट्स को देख लेते हैं जो अभी रिसेंटली हुई थी। ग्रुप 7 की 45th समिट थी 2019 में, जो कि बिरेड्स फ्रांस में हुई थी। 46th वॉज प्रपोज्ड टू बी हेल्ड इन 2020 in Camp David of USA, but this was cancelled due to the COVID-19.
सबको पता है कि कोविड-19 के अटैक की वजह से कोविड-19 जो स्प्रेड हुआ था, इसकी वजह से सभी लोगों ने फॉर्मली एक दूसरे से फिज़िकली मीटअप करना बंद कर दिया था। इस वजह से जो कि कैंप डेविड यूएसए में 2020 की समिट होने वाली थी, उसे कैंसिल कर दिया गया था। 47th जी समिट हेल्ड इन कॉर्नवेल ऑफ इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम के उसमें हुई 2021 में। एंड 48th Group 7 Summit is proposed in 2022 in Bavarian Alps, Germany। इसके पहले जर्मनी ने लास्ट टाइम 2014 में इसको हेल्ड किया था, इस मीटिंग को ग्रुप 7 के हेल्ड किया था। इस ग्रुप 7 का हिस्सा चाइना नहीं है, बिकॉज इट हैज़ स्टिल नॉट बीन अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप 7, क्योंकि जो कंट्रीज़ इसका हिस्सा है वो ये मानते हैं कि चाइना एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, इसके बावजूद उसकी पर कैपिटा इनकम और चूँकि वहाँ पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रिजाइड करती है, इस वजह से वो इसे इतना डेवलप्ड नहीं मानते। दिस इज़ द रीज़न चाइना हैज़ येट नॉट बीन अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप 7 विच वॉज फॉर्मली नोन एज ग्रुप 8, जिसे रशिया ओल्ड ग्रुप 8 कह रहा है। तो आज मैं अपनी चर्चा को बस यहीं तक रखता हूँ। आगे मैं नए चैप्टर्स और नई चर्चाओं के साथ आऊँगा। मिन्स प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा करूँगा। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।